अगर क़यामत के दिन फ़िलिस्तीन के बच्चों ने सवाल कर दिया कि अय अल्लाह, जब हम पर जुल्म हो रहा था तो ये मुसलमान अय्याशियों में पड़े हुए थे, हमारी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। 57 मुल्कों के हुक्मरानों ने खामोशी थामी हुई है। यहाँ के लोग फ़िलिस्तीन की मदद करना चाहते हैं लेकिन हुक्मरान इजाज़त नहीं दे रहे हैं। सीरिया में बच्चे भूखे हैं और यहाँ दावतें उड़ाई जा रही हैं। एक वक्त था जब मुसलमानों के हाथ से निकला था यरूशलम। मुसलमानों के रातों की नींद उड़ गई थी कि फिर से यरूशलम को वापस कैसे लिया जाए, और आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़िलिस्तीन को पता करके ही दिखाया। और आज हमारी रातों की नींदें क्या उड़ी हुई हैं? नहीं। क्या आज हम सोच रहे हैं कि इस जुल्म को कैसे ख़त्म किया जाए? बिल्कुल नहीं। अय्याशियों में पड़े हुए हैं। हम कहाँ थे और कहाँ कर रह गए हैं। अरे मुसलमान, क्या तू भूल गया है कि खैबर को उखाड़ा किसने, फारस को फतह किया किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। आज गुमनामी में जी रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज मुझे वो बद्र के 313 याद आ रहे हैं। शरीयत के दायरे के अंदर अंदर जो हुक्म दोगे मानेंगे। वो हुक्म कोई भी हो, हमारी तबीयत के मुताबिक हो या हमारी मंशा के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ ना हो तो मानेंगे। ये हमारी बैत है तंजीम इस्लामी में शमूलियत की, लेकिन हमने एक खाना शुरू किया है तहरीक खिलाफत। बताएं तो सही लोगों को खिलाफत है क्या। ये खिलाफत जो है ये सिर्फ कोड़े लगने का नाम नहीं है। ये खिलाफत सिर्फ हाथ काटने का नाम नहीं है। ये खिलाफत सिर्फ रज्म करने का नाम नहीं है। ये सारी चीजें खिलाफत में हैं, लेकिन पहले खिलाफत किसानत की जिम्मेदारी लेती है। पहले खिलाफत तुम्हें हुकूक देती है। पहले खिलाफत जो है तुम्हें तालीम देती है, तुम्हें तौबा की तौफीक अता करती है। उसके बाद भी अगर आपकी रोटी कपड़ा मकान रियासत की जिम्मेदारी हो, फिर भी आप चोरी करें तो हाथ कटेगा। आमिर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। जब तक ताकत काफी नहीं है सिर्फ जबान से होगी, जब ताकत काफी हो जाएगी मैदान में आएंगे। तो अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए, तू अहकाम हक से न कर बेवफाई, नहीं तुझको तारीख से आगही क्या, खिलाफत की करने लगा तू गदाई, खरीदे न जिसको हम अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो पादशाही। दीन समझो यार, उसको फैलाने की कोशिश करो। दीन हुजरों में पढ़ने की बात है कि जामिया सल्फिया बन जाए और ये फलां बन जाए, बस मौलवी तैयार कर दो मस्जिद में बैठ जाए। ये हुकूमत करने के लिए आया, सिर्फ मिंबरों पर ना बयान हो, अदालत में जजों के सामने कुरान और सुन्नत पढ़ा और एक फैसला भी उसके खिलाफ ना हो सके। पार्लियामेंट कोई कानून मंजूर ना करे, सदर ममलकत की मजाल नहीं कोई ऑर्डिनेंस जारी करे, वो खुदा हुकूमत करे। खुदा करिए ये मदरसे जाना, ये या दीन पढ़ाएं या मजहब की कोई जरूरत नहीं, नमाज रोजे जाना ये होते रहेंगे। दीन कायम करो कि जहाँ हर शख्स जो है वो इंश्योर्ड हो। अलहम्दो से लेकर वन्नास तक मैं मुझे एक आयत भी न मिली जिसमें कुरान ने कहा हो कि यहूद और नसारा के सामने सर झुका के दिए। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। हुकूमत इस्लामिया के लिए हमारे दिलों में तरफ है। मुसलमानों की हुकूमत 2023 से जो दौर अगला आ रहा है उसमें इस्लाम का गलबा आलमी सतह पर जाहिर होगा। और मकसद इस्लाम का निज़ाम दुनिया के अंदर करना है। नारे की जरूरत ही नहीं है, नारा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। खुदा की कसम इतना डीप लेवल पे अल्लाह ताला ने जाके जुमला लिखा है ना कि तू जिस सिस्टम को सजदा कर रहा है उस सिस्टम के खिलाफ ला इलाहा इल्लल्लाह। बस हम कहते हैं कि मुस्लिम करेंसी एक कर दो, एक सिस्टम बना दो। नहीं इस्तग़फ़ार, खिलाफत वाली बात है तो नेटो वाली बात क्यों मान लेते हो? फिर नेटो ने खिलाफत लेके आया वो यूरोप में, नेटो ने पूरा सिस्टम इकट्ठा कैसे कर लिया पूरे यूरोप का? उधर ठीक है, हम करें तो खिलाफत एक्सट्रीमिज्म, वो करें तो क्या बात है प्रोग्रेसिवनेस। अंडरस्टैंड, उनका सिस्टम भी सिस्टम ही है, हमारा सिस्टम भी सिस्टम ही है। हमने उनके सिस्टम को मान लिया है और बस उन्हीं को खुश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमें बच्चा बना रहे हैं बैठ के, और हम मन भी नहीं बैठ के क्या ठीक है। खुलासा इकराम ये है कि अगर मुसलमान दोबारा सरबुलंदी के तालिब हैं तो सबसे पहले सही इल्म हासिल करो। ये तय है, अमल बाद में होता इल्म। अब क्या है कि हम लोगों का इल्म हासिल करो, किसी मौलवी के पास जाता है वो तर्जुमा देता है, अब तर्जुमा जो है उस पे आज के साबित कराई हुई रिवायत, वो क्या पढ़ेगा?
किसी का कर्जमा देगा ऊपर वही झूठे किस्से हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने बीवी छीनी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के नीचे जादू दबाया हुआ था, वो काफिर हो जाएगा। कुरान से क्या मिला? पहले दीन साफ करो, ऐसे उलमा ढूंढो जो ये खुराफात को रद्द करके सही बच्चों को दीन दे कि कुरान असल में क्या। ये हाशिया और तफसीरें पढ़ाओगे, बेईमान करना उनको। देखा जाएगा पैगम्बर ने ये काम कर लिया, ये गलत है चीजें। सही इल्म और सही इल्म ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान को दुनिया में अपना खलीफा बनाया। नुक्ते की बात, पहला सबक कि तू गुलामी करने के लिए नहीं आया, हुकूमत करने के लिए आया। और खलीफा वो है जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने सरे तस्लीम खाम न करे, बल्कि उसमें इतनी ताकत हो कि वो सारी दुनिया को अल्लाह के कानून के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दे। बनु उमैया और बनु अब्बास ने इसी सही इल्म को दुनिया से मिटा दिया, और इसकी गैर कुरानी तस्वुरात जिनकी तफसील का ये मौका नहीं है, उलमाए सौ के जरिया से और तलवार के जोर से और दौलत के लालच से मुसलमानों में राज कर लेंगे। इसलिए لبيك وتجعل من جواتمنا لعزك سلطان